हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड। तो इस खुशी में आइए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। पिछले एपिसोड का लास्ट सीन कुछ यूँ था। पायल, उसकी फ्रेंड प्राचल, अनुज और अनुज का फ्रेंड नयन और उसके 2-3 फ्रेंड्स अद्विका वगैरह, वो सब पहुंच जाते हैं पायल के घर पे। और जैसे कि उन्होंने प्लान किया था कि पायल के घर पे जाके उनके बड़ों को सब ऐसे शो करना है कि तृषा की एकदम वाट लग जाए। वो लोग ग्रुप होते तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ऐसी घटिया चीज़ हो या अच्छी चीज़ हो। बट फ्रेंड्स होते हैं इसलिए क्योंकि उनके दिल में प्राचल ने गलतफ़हमी की होती है कि तृषा उनकी वाट लगा रही है, उनके साथ में रह के ऐसे घर वालों को कुछ भी उनके बारे में फ़ॉल्स बता रही है। तो इसलिए वो लोग उसके घर पहुँचते हैं और फिर वहाँ पे तृषा के सारे घर वाले होते हैं, पायल के भी घर वाले होते हैं। उनके सामने एक प्रोजेक्टर वगैरह लगाते हैं और सारी चीज़ें बताते हैं कि अनुज और इसका ऐसे रिलेशनशिप था और हम लोग उसके प्रूफ है, ऐसी सारी जो फ़िल्म होते हैं वो बताते हैं। और फिर उसमें ऐसे शो कराते हैं कि उसका एक फ्रेंड था नयन, वो सारी वीडियोस रिकॉर्ड करता है और फिर ऐसे ही अनुज इसको ब्लैकमेल करता है, इसलिए कुछ नहीं बोल पाती और हम लोगों ने नयन को पकड़ लिया है और सारा सच उगलवा लिया है। ऐसी सारी मनघड़ंत एकदम झूठी कहानी बनाते हैं और जानबूझ के तृषा के मॉम डैड के सामने ज़्यादा शो कर रहे होते हैं कि इसमें तृषा की इमेज खराब हो, कि ऐसे ऐसे प्रूव हो जाए कि वो अपने मॉम डैड को कुछ नहीं शेयर करती और बाहर लड़कों के साथ ऐसे अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ शादी से पहले ही इंटीमेट होती है, ऐसे सब चीज़ें करती है। इन शॉर्ट वो उस प्रोजेक्टर में फुल स्टोरी में उन घर वालों को यही बता रहे होते हैं और वो जो सारे तृषा के घर वाले होते हैं, मॉम डैड, पायल के मॉम डैड, उसका भाई, उससे भी वो स्टोरी सच लगने लगती है क्योंकि वो विथ वीडियोस होती है। उनको क्या पता अभी वो ट्रूथ एंड डेयर में खेला हुआ गेम है या एक्टिंग कर रहे थे। तो वो एकदम सच मानने लगते हैं और वो एकदम तृषा को गुस्से से देखने लगते हैं कि ऐसे कैसे कर सकती है। बट तृषा की मॉम को फिक्र होने लगती है तो वो पायल से बोलती है कि बेटा उसके पास तृषा की वीडियो है। तो फिर पायल बोलती है कि नहीं नहीं आंटी, आप उसके लिए स्ट्रेस मत हो, हम लोगों ने इन लोगों की बहुत धुलाई की और हम लोगों ने इनका लैपटॉप फ़ोन सब ले लिया और उसमें से वीडियो भी डिलीट कर दी है और इनके ऊपर केस भी कर दिए, इनको अच्छी खासी सज़ा होनी चाहिए। और ऐसे करके प्राचल और थोड़ा-सा एक्टिंग करती है और अनुज को मार रही होती है और अनुज भी जानबूझ के आउच लग रही है, आई एम सॉरी, मैं फिर से नहीं करूँगा, ऐसे-ऐसे जानबूझ के एक्ट कर रहा होता है, जैसे कि उसको प्राचल ने करने के लिए बोला होता है। इन रिटर्न प्राचल उसको पैसे देने वाली होती है, इसलिए वो इतनी रियल एक्टिंग कर रहा होता है। तो प्राचल की मॉम को थोड़ी-सी फुर्सत मिलती है, हाँ, मतलब वीडियो अभी उसके पास नहीं है, तो वो थोड़ी-सी काम होती है। बट उसके डैड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है कि त्रिशा ने ऐसी घटिया हरकत की है और ऊपर से वो सारी उनकी बातें एकदम प्रोजेक्टर पे शो हो रही होती है, तो उसके डैड को भी एकदम शर्मिंदगी फील होने लगती है क्योंकि उसके फ्रेंड का घर होता है उनके। मेरे पापा को एकदम ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। उतने में प्राचल बोलती है, अंकल गलत मत लेना, ये हम लोगों को आपको ऐसे बताना पड़ा क्योंकि इसे तृषा का ही अच्छा होने वाला है, वो इस डर से बाहर आ जाएगी, नहीं तो वो डरती रहेगी कि मेरी वीडियो रहेगी उसके पास। अगर सबको पता है, सब उसके सपोर्ट में है, तो वो इस डर से बाहर आएगी ना, इसलिए तो हम लोगों ने किसी गलत इंटेंशन से आपको ये सब नहीं बता रहे। ऐसे जानबूझ के बोलती है और खुद का रास्ता क्लियर करती है कि वो एकदम साफ सुथरी है, वो जानबूझ के ऐसे नहीं कर रही, वो बस अपने दोस्त की लाइफ बचाने के लिए, सिक्योर करने के लिए सब उसका भांडा फोड़ रही है, ऐसे क्लियर कर देती है सब बड़ों के सामने। प्राचल बहुत शानी होती है, बहुत क्लेवर होती है। उसके फ्रेंड्स भी बोलने लगते हैं, हाँ अंकल, बस यही बात है, यही सोच के हम लोगों ने ये स्टेप लिया है। तो सब त्रिशा के डैड से बात कर रहे होते तो उसके डैड भी बोलते हैं, बेटा थैंक यू, आपने इतनी हेल्प की है त्रिशा की, और ठीक है चलो अभी हम लोग यहाँ से जाते हैं, त्रिशा से हम लोगों को बात भी करनी है अभी अच्छे से, चलो त्रिशा घर चलो। तो पायल के डैड उनको बोलते हैं, जी देखिए, मुझे आपकी पर्सनल चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, बट मैं आपका दोस्त हूँ, इस नाते आपको बताता हूँ कि त्रिशा लड़की बहुत अच्छी है। देख यार दोस्त, तू तो समझदार है ना, वो लड़की प्यार में थोड़ा सा आ गई होगी, क्या पता उसको वो लड़का इतना बुरा है, तो तू उसके साथ ज़्यादा कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन मत ले, मैं बस यही बोलूँगा। और सुन यार, इतना कुछ नहीं हुआ, अब तो सब ठीक है ना, तो तू क्यों इतने जल्दी जा रहा है, मत जा, रुक जा यहीं पे, और तुम चाहिए तो बात कर लो, बट आज के दिन तो रुको, आज मेरा बर्थडे है ना, आज भी मेरी बात टालोगे, और अब सब ठीक हो गया और इतना टेंशन मत लिए, हम सब घर के ही है, तो तुझे
इतना कुछ ऑकवर्ड फील होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे बोल देते हैं पायल के डैड। और त्रिशा के डैड को थोड़ा कंफर्ट करते हैं, उनको थोड़ा कॉर्नर में जाके लेके जाते हैं, पानी पिलाते हैं और थोड़ा कंफर्टेबल वैसे बात करते, थोड़ा ठीक ठाक बात करते कि उनका गुस्सा थोड़ा सा ठीक हो जाता है। पायल की मॉम भी त्रिशा के मॉम को समझाती है कि अभी एज ही वैसे, तो फिर बच्चे भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसका भी ध्यान नहीं हो गया होगा, उसको क्या पता अभी इतना गलत लड़का है ये। अब तो उसकी केस भी कर दी है ना पुलिस में, अच्छी खासी लंबी पनिशमेंट मिलनी चाहिए इसको। और ये भी देखेंगे ना प्राचल पायल, ये भी देखेंगे ये कैसे छूटता है, बिल्कुल छूटने नहीं देंगे, आप मत टेंशन लो बिल्कुल। नेक्स्ट टाइम ऐसी हरकत किसी के साथ कर नहीं पाएगा ये लड़का। इसको देख के ही गुस्सा आ रहा है मुझे, ऐसे करके त्रिशा की मोम उस लड़के को देख के घूर रही होती है अनुज को। अनुज धीरे से प्राचल को बोलने लगता है, देख हाँ मैं बस एक्टिंग वाला मार खाने वाला हूँ, मुझे ये बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे हैं, ये मुझे मार भी सकते हैं, ऐसे एकदम धीरे कान में बोल देता प्राचल। तो चुप बैठ बस एक्टिंग कर और मुझसे बात मत कर यार, पकड़े जाएंगे, पैसे देने वाली हूँ ना मैं तेरे को बाद में, तो चुपचाप एक्टिंग कर। प्राचल अमीर होती है तो फिर उसको कुछ नहीं लगता है, इतने पैसे जाए उतने पैसे जाए, तो वो आराम से बोलती है तू बस एक्टिंग कर तू बस। उसको ऐसे करप्ट और घटिया गेम्स खेलने में बहुत मज़ा आ रहा होता है। और यहाँ पे त्रिशा तो एकदम टूट चुकी होती है कि पायल ने भी उसका साथ नहीं दिया, इतना बड़ा झूठ बोला। तो त्रिशा अपनी मॉम को एक्सप्लेन करने जाती है, मॉम ऐसा कुछ नहीं है। तो उतने में प्राचल आती है और बोलती है, त्रिशा मुझे पता है तुम्हारी सच बोलने की हिम्मत नहीं होगी, इसलिए तुम बार बार ऐसे बोल रहे हो, सच में अब उसके पास कोई वीडियो नहीं है, मत डरो, मुझे पता है तुम्हें डर बैठ गया है, ठीक है कोई नहीं, मत बताओ अपनी मॉम को। ऐसे करके प्राचल बीच में बोल देती है, तो फिर त्रिशा को एकदम ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तो त्रिशा बोलती है, सारी मुसीबत की जड़ ना तुम ही हो, तुम्ही ने ये प्रोजेक्टर ला के ऐसे जानबूझ के ऐसे करा है, तुमने क्यों किया, क्यों ऐसी फिल्म बना के सबको दिखाई, क्या दुश्मनी थी इतनी हमारी, हाँ प्राचल क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा। तो प्राचल बोलती है कि त्रिशा देखो मैंने ये सब तुम्हारे अच्छे के लिए किया है, तुम ये इसके लिए नहीं किया है कि तुम्हारा भांडा फूट जाएगा घर पे, सबको पता चल जाएगा तुम रिलेशनशिप में हो, तुमने ऐसे ऐसे किया है, मैंने बस इसलिए किया है कि तुम्हारे दिल से डर निकल जाए, सबको पता होगा तो फिर बड़े तुम्हारे सपोर्ट में होंगे, वैसे भी ये सारी तुम्हारे घर वाले हैं, हम लोग तुम्हारे दोस्त हैं, हम लोग तुम्हारा बुरा क्यों चाहेंगे त्रिशा। ऐसे बहुत सिंपैथी वाली नौटंकी करने लग जाती है घटिया वाली प्राचल। वहाँ से फिर त्रिशा की मॉम भी बोलती है कि त्रिशा वो तुम्हारे दोस्त है, वो तुम्हारा अच्छा चाह रहे थे, बट तुम बेटा तुमने मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया था, मैंने किसी चीज़ के लिए कभी तुमको रोका था क्या, तुम मुझे बता सकती थी तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, एटलीस्ट कि मैं तुमको गाइड करूँ, मैंने तुमको कभी नहीं रोका था, बट आज तुमने ना मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है, तुम्हारी वजह से आज तुम्हारे पापा में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है तुमसे और बहुत ज़्यादा नर्वस है, हमें तुमसे बात करने की अब थोड़ी भी इच्छा नहीं रही है। तो त्रिशा बोलती है मॉम बट, तो उतने में उसके डैड बोलते हैं तुम्हारी मॉम ने कह दिया ना कि तुमसे कोई बात नहीं करनी है हमें, जाओ रूम में चली जाओ, जाओ निकलो यहाँ से। उसके डैड एकदम गुस्से में होते तो कुछ भी सुन के नहीं लेते, डायरेक्ट उसे ऐसे बोल देते और इतने हार्श टोन में वो फर्स्ट टाइम उससे बात कर रहे होते। उसका एकदम दिल ही टूट जाता है, बट वो फिर से और कुछ बोले तो प्राचल बोलती है कि चलो चलो उसको ऊपर लेके जाते। तो वो आंटी से परमिशन लेती है कि हम लोग त्रिशा को ऊपर लेके जाते हैं, उसकी भी तबीयत ख़राब लग रही है, वो थोड़ा रेस्ट कर लेगी, ऐसे बोल के बोलने लगते चलो ऊपर चलो त्रिशा, तुम्हारे मॉम डैड को वैसे भी तुमसे बात नहीं करनी है अभी, चलो। ऐसे करके प्राचल और अद्विका वगैरह उसके सारे फ्रेंड्स उसको ऐसे बोल के ऊपर लेके जाते हैं और पायल भी उसमें होती है, बट पायल को ये गेम बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता, ये रिवेंज गेम उसको करना नहीं होता, बट उसको त्रिशा के बारे में इतना गुस्सा फैला होता है मन में, इसलिए वो ना चाहते हुए भी इस चीज़ में सपोर्ट कर रही होती है। और यहाँ पे त्रिशा का एकदम दिल टूट गया होता है क्योंकि उसके पेरेंट्स उसकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होते, सबसे इम्पोर्टेंट होते। वो एकदम नर्वस होके सैड होके चलने लगती है क्योंकि उसको वजह जाननी होती है कि इन लोगों ने क्यों ऐसे किया उसके साथ। तो वो भी चली जाती है प्राचल इन लोगों के साथ ऊपर, कि ऊपर जाने के बाद तो एटलीस्ट वो लोग बताएंगे उन लोगों ने क्यों किया ऐसे। तो त्रिशा भी उन लोगों के साथ चले जाती है नर्वस होकर क्योंकि उसके मॉम डैड को भी उसके साथ बात नहीं करनी होती, वो नर्वस होते हैं और पायल के मॉम डैड उनको संभाल रहे होते हैं। त्रिशा की मॉम पायल के मॉम को बोलती है कि तुम्हारे लड़की के लिए मेरी लड़की बिल्कुल सही नहीं है, तुम्हारा लड़का बहुत अच्छा है, आई एम सॉरी, आज हम लोग हार गए, एकदम नर्वस वे में ऐसे बोल रही होती है। और
पायल की मॉम बोलती है इतना भी स्ट्रेस मत लो, इतनी बुरी नहीं है, त्रिशा बहुत अच्छी है, बस गलत संगत में आ गई थी। इसे पायल की मॉम उनको समझाती है। हाँ, त्रिशा बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, उसकी आँखें एकदम रेड हो जाती है क्योंकि उसकी बात एक तो सच कोई सुन नहीं रहा होता और ये सब सच को दबा रहे होते, तो फिर वो पायल का एकदम कॉलर पकड़ लेती है और गुस्से में बोलती है कि तुमने क्यों किया ऐसे? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? अब तो सच बताओगी ना? बताओ अब क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? तो वहाँ पे नीचे अनुज और उसके फ्रेंड्स को रुकाया होता है और उसके थोड़े 1-2 फ्रेंड्स उनके साथ होते हैं। तो जैसे उन लोगों ने प्लान किया होता है, वो नकली पुलिस मतलब उनके ही फ्रेंड्स को कॉल करते हैं जो कॉस्ट्यूम पहन के आते हैं और पुलिस बन के अनुज और उसके फ्रेंड नयन को लेके जाते हैं। और यहाँ पे त्रिशा एकदम गुस्से में प्रांजल का कॉलर पकड़ के पूछने लग जाती है। प्रांजल बोलती है, पहले कॉलर छोड़ो मेरा, अगर मैंने यहाँ पे हंगामा कर दिया कि तुम मुझे मार रही हो या फिर कुछ, तो तुम्हारी जो अभी इज्जत बची है ना, पायल के मॉम डैड जो तुमको समझा रहे हैं, तुम्हारे त्रिशा तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारी जो शक्ल भी देख रहे हैं ना, वो भी नहीं देखेंगे। हम लोग इतनी नौटंकी करेंगे ना कि तुमने पायल पे भी हाथ उठाया, मुझ पे भी हाथ उठाया, तो तुम सोच लो। तो त्रिशा का ध्यान पड़ता है पायल पे कि पायल ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया। तो वो एकदम उसकी आंखें रेड हो गई होती है, उसको बिल्कुल उम्मीद ही नहीं होती कि पायल उसके साथ ऐसे करेगी, जो उसके साथ इतना अच्छा बिहेव कर रही होती है। तो वो पायल के पास जाती है और एकदम धीमी आवाज़ में पूछती है कि क्या गलती की थी मैंने? तुम्हारे साथ इतने अच्छे से रह रही थी, क्या क्या किया क्या था मैंने? तो फिर पायल बोलती है कि तुम्हें ही बहुत रिवेंज गेम खेलने की चुल मची थी ना, और खेलो रिवेंज गेम, ये उसी का नतीजा है। मैंने नहीं पंगा लिया था, तुम ही ने शुरू किया था, याद करो। तो त्रिशा बोलती है कि इतने से वो स्टार्टिंग में आए हुए रिवेंज गेम की वजह से तुम ऐसे कर रही हो, इतनी घटिया हरकत, शी पायल शी, शेम ऑन यू। तो फिर पायल बोलती है कि वो इतनी सी बातें नहीं थी, तुमने मेरी रेपुटेशन, मेरी इमेज मेरी मॉम के सामने, मेरे भाई के सामने पूरी तबाह करके रख दी थी। बस पापा के सामने मेरी रेपुटेशन ख़राब होनी बाकी थी। तुम्हें वो करने में भी टाइम नहीं लगता, उसी का बदला है ये। तो वो लोग ऐसे ट्रुथ उगल रहे होते, तो फिर प्रांजल डर जाती है और बोलती है कि बस अब बहुत बातें कर ली ना, यहाँ पे रेस्ट करने बोले, चलो पायल हम लोग सब नीचे जाते हैं, चलो चलो क्या ड्रामा है। ऐसे करके सारे फ्रेंड्स को भी नीचे भेजती है और पायल का हाथ पकड़ने लगती है कि चलो अब बहुत हो गया, ड्रामा फिनिश हुआ, हम लोगों को जो करना था हम लोगों ने किया, चलो पायल अब इसके मुंह मत लगो, यहाँ से जाते हैं, तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो त्रिशा पायल का हाथ पकड़ती है, वो बहुत ज़्यादा हर्ट होती है, अपने हर्टफुल आंखों से पायल की आंखों में देखती है और बोलती है कि इतना बुरा क्या किया था मैंने ऐसा किया ही क्या था कि तुम्हारी रेप्यूटेशन ख़राब हो जाए तुम्हारी मॉम के सामने? मैं गलती से भी तुम्हारे लिए ऐसा कुछ सोच नहीं सकती पायल। वो एकदम ज़्यादा रोने पे आ गई होती है, वैसे ट्यून में उसके साथ बात करने लगती है। तो पायल बोलती है कि तुम ना बस ऐसे भोली बनती हो, ऐसे नाटक करती हो। पायल भी थोड़ी सी रोने पे आ जाती है और बोलती है, ऐसे ही पपी फेस बना के तुमने ना मुझे बहुत ज़्यादा धोखा दिया है, तो ये मेरे सामने नहीं चलने वाला। तुमको नहीं पता तुमने क्या किया, रुको मैं तुमको बताती हूँ तुमने क्या क्या किया। तो प्राचल बोलती है, यार क्या तुम इतना एक्सप्लेनेशन देते बैठे हो, चलो ना चलो घर पे। तो नीचे जाते हैं यार, हम लोग चिल करते, क्यों इतना एक्सप्लेनेशन देते बैठ रही हो। तो पायल बोलती है कि यार प्राचल तुम रुको, आज तो दूध का दूध और पानी का पानी होना ही चाहिए। ये बहुत भोली बनती है ना, इसे नहीं पता इसने क्या किया, आज तो मैं इसे बता के रखूँगी कि इसने क्या किया। तो पायल एकदम चिल्लाने लगती है क्योंकि उसका भांडा फूटने वाला होता है, सब पता चल जाएगा तो। तो पायल एकदम बोलने लगती है, अरे तुम छोड़ो ना, चलो सब हमारे फ्रेंड्स नीचे चले गए। तो त्रिशा उसको एकदम ज़्यादा चिल्ला देती है, प्राचल नीचे जाओ, एकदम हाइपर साउंड में। तो फिर वो थोड़ी डर सी जाती है और बोलती है कि देखो ये मेरे साथ कैसे बात कर रही है, पायल तुम भी चलो, ये कुछ भी कर सकती है, इसका कोई भरोसा नहीं है, चलो मेरे साथ नीचे। तो पायल बोलती है, प्रांजल सच में तुम नीचे जाओ, आज मुझे इससे बात करनी ही है। तो प्रांजल बोलती है कि हाँ तुम बात कर लो अभी, क्योंकि दोनों भी उसकी बात सुन नहीं रहे होते, तो उनको सच पता करना ही होता है। तो प्रांजल डर के मारे बोलती है कि तुम लोग कर लो अभी बात, लेकिन पायल तुम एक बात ध्यान रखना, ये जो भी बोलेगी ना 100% झूठ है, इसका यकीन मत करना। तो त्रिशा एकदम गुस्से से प्रांजल के पास देखने लगती है। तो प्रांजल थोड़ी डर जाती है और नीचे चली जाती है और उसको बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। तो प्रांजल स्टेयरकेस से नीचे आती है, उसके फ्रेंड्स भी वेट कर रहे होते, तो वो सोचने लगती है एकदम डर के, उसको पसीना आने लगता है कि मैं अभी क्या करूँ, सच पता चल गया तो, और पायल ने उस पर ट्रस्ट कर लिया तो।
तो ऐसे सोचते-सोचते उन उसको त्रिशा और पायल के मॉम-डैड दिखते हैं। तो फिर वो उनके पास जाती है और बोलती है कि अंकल, आंटी त्रिशा बहुत ज़्यादा गुस्से में है, वो कुछ भी कर सकती है और पायल रूम में अकेले है, उसने मुझे भी गुस्सा दिखा के ऐसे डरा के नीचे भेज दिया। अब मुझे पायल के लिए डर लग रहा है, कंसर्न हो रहा है, क्योंकि उसको ज़्यादा तक पता था उसके रिलेशनशिप के बारे में। अब त्रिशा की हेल्प करने के लिए पायल ने हम लोगों को सपोर्ट किया ना, तो अभी वो पायल पे बहुत ज़्यादा भड़की है, अंकल आप कुछ कीजिए नहीं तो वो ऊपर पायल के साथ कुछ भी कर सकती है। ऐसे जानबूझ के कुछ भी बोल देती है नीचे आके उसके मॉम डैड के पास। और ऊपर उतने टाइम में पायल त्रिशा को एकदम गुस्से में जवाब देने लगती है कि तुमको नहीं पता ना, मैं बताती हूँ तुमको क्या किया तुमने। तुमने नहीं बताया मेरी मॉम को हाँ कि हम लोग ड्रिंक कर रहे थे, और ऊपर से तुमने झूठ भी बोल दिया कि हम लोग मैंने स्मोक भी किया था, उस दिन मैंने स्मोक भी नहीं किया। और यार तुम इतनी झूठी हो ना, तुमने आज सुबह भी वही किया, आज सुबह भी तुमने मेरी मॉम को क्या पट्टी पढ़ा दी, कितनी घटिया हो पता है तुम। मेरी मॉम मुझे आके उसी चीज़ से चिल्ला रही थी कि तुमने उन्हें बोला है कि मैं तुम लोगों को पब लेके जाने के लिए, ड्रिंक करने के लिए ज़्यादा मोटिवेट करती हूँ, बोलती हूँ, उसके वजह से, तुम्हारी वजह से मेरी रेपुटेशन इतनी ख़राब हो गई है ना उनके सामने कि वो मुझ पे ट्रस्ट करना छोड़ दी है। और वो मेरी दादी का वास भी तुमने जानबूझ के तोड़ा था, तुमने सब जानबूझ के किया, और तुम मुझे पूछ रही हो तुमने क्या किया। तो त्रिशा भी एकदम गुस्से में बोलती है कि यार तुम क्या बोल रही हो, कौन से इल्ज़ाम लगा रही हो, बताते हुए है तुमको, अगर मेरे लिए तुम्हारे दिल में इतने सारे शक थे, इतना सब कुछ था, तो तुमने मुझसे आके क्लियर करना चाहिए था ना। मैंने इसमें से कुछ भी नहीं किया है। हाँ, बेशक वो तुम्हारा वास मेरे हाथों से टूटा होगा, बट वो खेल में टूट गया था, मैंने सच में वो जानबूझ के नहीं तोड़ा था। और यार किस चीज़ के बारे में बोल रही हो, मैं तुम्हारे मॉम को भला क्यों बताऊंगी कि तुमने ड्रिंक किया, स्मोक किया। तो पायल बोलती है वो मुझे पता है तुम्हारी सारी चाल, तुमको पसंद नहीं आया था वो, इसलिए जानबूझ के तुमने ऐसे बैक बेचिंग पीछे से मेरी ऐसे वाट लगा ली है। प्राचल ने बोला मुझे सब, मुझे भी आता है लोगों को समझना, कैसी हो तुम पता चल गया है मुझे। त्रिशा बोलती है तुम मेरी आंखों में देख के बोलो, तुमको लगता है मैं ऐसे कर सकती हूँ, मैंने सपने में भी कभी तुम्हारे लिए कुछ बुरा नहीं सोचा है पायल, बट आज तुम मेरे दिल से उतर गई। ऐसे त्रिशा बोल रही होती है, बट उतने में नीचे से त्रिशा की मॉम आवाज़ लगाने लगती है, त्रिशा, त्रिशा नीचे आओ। तो ऊपर आवाज़ इतनी जा नहीं रही होती, तो त्रिशा की मॉम बोलती है कि प्राचल बेटा जाओ, तुम ऊपर जाओ और देखो, जाओ उनको नीचे लाओ, मुझे भी डर लग रहा है। मुझे त्रिशा पे थोड़ा भी भरोसा नहीं रहा है। तो प्राचल खुश हो जाती है कि उसको ऊपर भेज रहे, तो वो फटाफट से बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते जाती है। और यहाँ पे ऊपर त्रिशा और पायल सॉल्यूशन निकाल रहे थे, तुमको इतना मुझ पे भरोसा नहीं है ना, ठीक है, तुम्हारे मॉम से ही क्लियर कर लेते, तुम्हारी मॉम को ही पूछ लेते, त्रिशा ऐसे पायल को बोलती है। तो उतने में प्राचल वहाँ पे आके वो चीज़ सुन लेती है, तो प्राचल बोलने लगती नहीं नहीं, हमको को अच्छे से पता है तुमने क्या क्या किया है, आज सुबह ही वो प्रूव हो गया था, तुम्हारी वजह से तुमने उसके मॉम को कुछ बोला, और फिर वो चीज़ तुम बता भी नहीं रही थी, और उसी वजह के बाद ही उसकी मॉम इतनी ज़्यादा गुस्सा कर रही थी। तो त्रिशा बोलती है ठीक है ना, तो चलो अभी क्लियर करवा लेते तुम्हारे मॉम से। तो पायल हाँ बोलने वाली होती है, उतने में प्राचल उसका ब्रेन वॉश करती है और बोलने लगती है यार फिर तो नीचे सबके सामने फिर से ये ड्रिंक वाली बात खुलेगी, और यार तुम्हारी जो इमेज बची रही थी, तुम्हारी मॉम ने बाहर नहीं लाई थी वो चीज़, वो सबको पता चल जाएगा फैमिली में कि तुम ड्रिंक करती हो, तुम्हारे पापा भी है नीचे, ये जानबूझ के ये टॉपिक उछाल रही है तुम्हारी इमेज फिर ख़राब करने के लिए। ये ना इसका प्लान है, फिर से इसकी इमेज ख़राब हुई है ना, तो ये फिर से जानबूझ के तुम्हारी इमेज ख़राब कर रही है प्राचल, फिर सोचो तुम्हारे डैड तुम पे कितना गुस्सा करेंगे। तो पायल बोलती है कि हाँ यार ये तो है, देखा त्रिशा तुम अभी भी वैसे ही कर रही हो ना, तुम नहीं सुधरने वाली, तुमको जानबूझ के ये टॉपिक नीचे लेके जाना है कि मेरी बेइज्जती हो, सबको पता चले मैंने ड्रिंक की थी, स्मोक की थी। तुम मेरे साथ इतना गलत करती हो और मुझसे एक्सपेक्टेशन रखती हो कि मैं तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करूँ। तो ये लोग ऐसे डिस्कस कर रहे होते और नीचे नहीं आ रहे होते, तो त्रिशा के डैड को भी टेंशन होने लगती है, तो फिर वो खड़े रहते हैं और एकदम ज़ोर से आवाज़ लगाते और बोलते त्रिशा जल्दी नीचे आओ, और मुझे पता चला तुमने पायल और प्राचल को थोड़ा भी हर्ट किया है, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो त्रिशा की आंखों में एकदम उसके आग भर जाती है, एकदम पानी आने लगता है उसके आंखों में कि उसके डैड उस पर अभी ट्रस्ट नहीं कर रहे और उसके साथ ऐसे बात कर रहे इतने रूड वे से। वो बिल्कुल एकदम आर्ग्यू करने की सिचुएशन में नहीं होती है और बोलती है कि
ठीक है जाओ प्राचल। पायल मैं कुछ नहीं बोल रही तुमको, मुझे बस घर जाना है, मैं रात को जाने वाली थी ना, नहीं मैं अभी जाऊँगी और कुछ नहीं बोल रही मैं, ठीक है यू विन। वो किसी के सामने ना रोने वाली, उसकी आंखों में से थोड़ा सा आंसू आ जाता है, वो एकदम आंसू छुपाती है और बोलती है मुझे अब तुमसे कोई बहस नहीं करनी और तुमको कुछ एक्सप्लेन भी नहीं करना है, और जाओ अच्छे से एंजॉय करो, मैं नहीं तुम्हारी इमेज ख़राब करी, नहीं तुम्हारी मॉम से कुछ बोल रही हूँ। ऐसे बोल के फिर त्रिशा एकदम हर्टफुल होके नीचे जाती है। उसको सारी चीज़ समझ आ जाती है कि पायल ने, प्राचल, इन लोगों ने ऐसे क्यों किया। स्पेशली पायल की वजह से उसका एकदम दिल टूट जाता है, क्योंकि उसने उनके एकदम, उसके वो जो मेन फैक्टर उसके होते हैं मॉम डैड, उनके सामने उसकी इमेज ख़राब की होती है। तो वो बस नीचे आती है और अपने मॉम डैड को बोलती है कि मॉम डैड सॉरी, मैंने आपको भी इतना हर्ट किया, और आंटी अंकल आपको भी। मैं अभी जा रही हूँ घर पे, मैंने अपना लगेज भी पैक कर लिया और नीचे भी ला दिया है। तो पायल की मॉम बोलती है कि बेटा तुमको इतने जल्दी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी जाना है ऐसा नहीं है। वैसे भी तुम्हारी बस रात की थी ना, तो तुम दोपहर के बस से क्यों जाओगी। थोड़े टाइम रुको, अच्छे से खाना पीना खाओ और लेट ही जाओ तो फिर। त्रिशा बोलती है कि नहीं नहीं आंटी, जितनी जल्दी जाऊँगी उतना जल्दी पहुँचूँगी ना, फिर वहाँ पे भी भी काम है इसलिए। ऐसे झूठ बोल देती है उसको, वो बहुत नर्वस हो गई होती है। तो त्रिशा की मॉम भी बोलती है कि हाँ उसे जाने दो, गुस्से में। अच्छा है, वहाँ पे जितना जल्दी पहुँचेगी उतना ही अच्छा होगा। इतने में पायल और प्राचल भी नीचे आ रहे होते। प्राचल उसे समझा रही होती कि वो जो भी बोल रही थी ना सब झूठ था, बस नौटंकी कर रही है, पपी फेस बना रही है, ऐसे दिखा रही है उसने कुछ किया ही नहीं, सब उसी ने किया था। वो तो सुबह ही प्रूफ हो गया है, तुम्हारी मम्मी के साथ उसी ने बात की, तब से तुम्हारी मम्मी ऐसे बिहेव कर रही है। सरप्राइज सरप्राइज करके क्या सरप्राइज दिया था याद है ना सुबह। तुम ही पागल हो, इतनी जल्दी उसकी बातों में आ जाती हो। उसने कह दिया ये सब उसने नहीं किया मतलब नहीं किया, मुझे पता है ना अच्छे से, उसी ने किया है ये। तो पायल बोलती है कि नहीं यार, उसकी आंखें देख के मुझे नहीं लगता वो इतनी झूठी उसने की है, वो बोल रही है ना उसने नहीं किया, तो मुझे डाउट होने लगा ये उसने नहीं किया है। तो प्राचल थोड़ी डर जाती है और बोलती है अरे क्या उसने नहीं किया है, उसी ने किया है ये सब, नहीं तो कौन करेगा, हम लोग तो कब से सब फ्रेंड्स हैं, वही न्यू थी हम में, तो वही कर सकती है वो। तो पायल बोलती है कि अभी छोड़ो यार वो टॉपिक, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हम लोगों ने तो उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है। ऐसे बोलते हुए वो लोग नीचे आते हैं। तो पायल देखती है कि त्रिशा के हाथ में उसका सूटकेस है और वो जाने के लिए उसके मॉम के पाँव पड़ती है। फिर बाजू में पायल की मॉम होती है, उसके डैड होते हैं, उनके भी पाँव पड़ती है, और फिर उसके डैड का टर्न आता है तो वो पाँव पड़ने जाती है, तो उसके डैड उसको आशीर्वाद ही नहीं देते, ऐसे पीछे हो जाते हैं और बोलते जाओ तुम्हारी बस छूट जाएगी। तो वो एकदम सैड सा फेस बना के वहाँ से जाने लगती है। तो पायल को भी अच्छा नहीं लग रहा होता, उसको भी आदत होती है उसका स्माइली वाला फेस देखने की। उसके साथ वो जैसे गपशप करती थी, उसको आदत हो गई थी, तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता उसका इतना सैड फेस देख के, उसके हाथों में ऐसे सूटकेस देख के। दुश्मनी एक साइड, बट उसका अंदर से जो बॉन्ड बना था ना, उसको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होने लगता है। उसे इतना गिल्ट फील होने लगता है, वो सोचती है कि छोड़ो, उसने मेरे साथ जो किया, मैंने क्यों किया इतना घटिया उसके साथ। वो ऐसे सोचने लगती है, उसे अंदर ही अंदर से बहुत हर्ट होने लगती है वो चीज़ें सारी। वो अपने इमोशंस को छुपाती है और बस उसे देख रही होती है। तो उतने में पायल की मॉम पायल को देखती है और बोलती है कि पायल सुनो, त्रिशा ऐसे कैसे अकेले जाएगी, जाओ तुम उसको छोड़ के आओ स्टेशन तक। तो पायल को एकदम चांस ही चाहिए होता है उसके साथ जाने का, क्योंकि उसको इतनी आदत हो गई होती है उसकी त्रिशा की। तो बोलती है हाँ हाँ मम्मा, मैं स्कूटी निकाल रही हूँ। त्रिशा बोलती है आंटी नहीं नहीं, मैं अकेले चली जाऊँगी। तो पायल की मम्मी बोलती है कि नहीं बेटा, तुम बहुत ज़्यादा नर्वस लग रही हो और तुम्हारे साथ कोई तो चाहिए, और तुम ना फ़ोन फ़ोन में टच में रहना, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है प्लीज़। पायल की मॉम त्रिशा को बहुत पसंद कर रही होती है, तो उसका तो भरोसा नहीं होता ना, सब होने के बाद भी वो बहुत कंसर्न होती है त्रिशा के लिए। भले त्रिशा के मॉम डैड उससे नाराज़ होते हैं, बट पायल की मॉम उससे उतना नाराज़ नहीं होती, तो वो बहुत केयर कर रही होती है, अच्छे से उससे बात कर रही होती है। फिर त्रिशा फटाफट से जाती है और स्कूटी लेके आती है। उसको अंदर ही अंदर से गिल्ट फील हो रहा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ऐसे लग रहा होता है कि त्रिशा जो भी बोल रही है ना वो एकदम सच है, और
प्राचल कितना भी बोले कि वो झूठ बोल रही है, बट उसे उसकी बातें सच लग रही होती है दिल के अंदर से। वो एक्सेप्ट नहीं कर रही होती, बट उसको त्रिशा की आंखों में जो सच दिख रहा होता है ना, उसको वही बातें सच लग रही होती है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता, त्रिशा इतनी सैड है, इतनी नर्वस है। वो स्कूटी लाके खड़ी हो जाती है, तो पायल उसे बोलती है, त्रिशा बोलती है कि मैं चली जाऊंगी, तुम जाओ, घर चली जाओ। तो पायल बोलती है, नहीं, मैं मेरी मॉम की सारी बातें सुनती हूँ, मॉम ने कहा है ना चुपचाप बैठो। तो त्रिशा ऐसे देखने लगती है कि मुझे नहीं आना तुम्हारे साथ। तो पायल बोलती है, प्लीज़ बैठो ना, अभी मम्मा ने कहा है, क्योंकि उसको कुछ भी करके उसको लेके जाना होता है। तो इस बार प्यार से बोलती है कि प्लीज़ प्लीज़ बैठ जाओ, मैं छोड़ दूंगी ना, एक तो तुम इतनी जल्दी जा रही हो यार। तो त्रिशा बोलती है कि तुम जैसे लोग हो ना, तो यहाँ पर रुकने का मन ही ना करे मुझे। तो पायल को भी एकदम ईगो पे ठेस आ जाती है, तो वो कुछ नहीं बोलती और बोलती है कि हाँ ठीक है बैठो। तो पायल दिल ही दिल में सोचती है, तो इसने भी गलती की थी, प्राचल बोल रही है वही सच है, मुझे ही फालतू में इसके लिए गिल्ट फील हो रहा है, कुछ नहीं। कुछ नहीं पायल, तूने जो भी इसके साथ किया ना परफेक्ट है, एकदम सही है। पायल ऐसे सोच रही होती है, फिर नोटिस करती है कि त्रिशा ने उसको पकड़ा ही नहीं है, क्योंकि स्कूटी चलाते हुए त्रिशा उसको बहुत प्यार से हक करती है। तो वो नोटिस करने लगती है कि त्रिशा ने स्कूटी के पीछे साइड पकड़ा हुआ है। तो उसको अच्छा नहीं लग रहा होता, वो जानबूझ के स्पीड ब्रेकर के ऐसे ज़ोर से स्कूटी लेके जा रही होती है कि वो उसको पकड़े, बट त्रिशा पकड़ ही नहीं रही होती, ऐसे गिरने पे आ जाती है, वो इतना स्पीड चला के ऐसे ब्रेक मार रही होती है, बट त्रिशा उसको पकड़ ही नहीं रही होती, स्कूटी के पीछे साइड ही पकड़ रही होती है। तो पायल थोड़ा सा पीछे होती है और बोलती है कि मेरे हाथ की साइड पकड़ो, गिर जाओगी। तो त्रिशा बोलती है कि क्यों तुम्हारा हाथ पकड़ो, रियल लाइफ में तो छोड़ ही दिया है तुमने मेरा हाथ, और मुझे तुम्हारे हाथ के सहारे की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना सर्वाइव कर सकती हूँ, ठीक है, बस स्टेशन तक छोड़ने आ रही हो ना, उतना करो, ज़्यादा हमदर्दी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। त्रिशा एकदम काम होती है, बट उसके जज्बात एकदम हर्ट हो गए होते हैं, तो इसलिए वो इतने हार्श रिप्लाई दे रही होती है, और उसने देने भी चाहिए इतना सब होने के बाद। तो पायल की तो एकदम मुँह ही बंद हो जाता है ऐसे रिप्लाई सुन के। तो वो स्कूटी थोड़ा सा पीछे त्रिशा की तरफ देख के चला रही होती है, उसका फेस उसको बहुत नर्वस लग रहा होता है, अच्छा नहीं लग रहा होता। तो वो मिरर से त्रिशा की तरफ देख रही होती है, और आगे उसका थोड़ा सा ध्यान नहीं होता, वो रास्ते के कॉर्नर से चल रही होती है, और वो एकदम फॉरेस्ट टाइप एरिया होता है, बीच में बस थोड़ी सड़क होती है जैसे गाँव में होता है, दोनों साइड एकदम फॉरेस्ट साइड टाइप। तो वहाँ पे एक जंगली कुत्ता होता है, वो थोड़ा सा बाहर साइड होता है, तो उसकी पूंछ भी रोड की साइड होती है, और पायल का ध्यान नहीं होता, वो त्रिशा की तरफ थोड़ा ध्यान दे रही होती है और चला रही होती है, मिरर से उसका फेस देख रही होती है, उसको अच्छा नहीं लग रहा होता इतना सैड, वो सोच रही होती है कि मैं क्या बोलूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इतना सैड सैड और शांत। तो वो ऐसे चला रही होती है, उतने में वो जो जंगली कुत्ता होता है, उस वो थोड़ा बाहर बाहर साइड ही होता है, और उसकी पूंछ भी रोड की साइड ही होती है। तो गलती से त्रिशा उसके पूंछ के ऊपर से थोड़ी सी उसकी स्कूटी जाती है, उतने में वो देखती है, थोड़ा टर्न लेने के लिए ट्राई करती है, बट वो होता नहीं है। तो वो कुत्ता एकदम बौखला जाता है, एकदम भौं भौं करने लगता है, उसके और पीछे कुत्ते भी आ जाते हैं, उसके दोस्त जो होते हैं। तो वो दूसरे कुत्ते भी, उसके दो और कुत्ते होते हैं उस जंगल में, वो भी उसके पीछे पीछे आते हैं, आवाज़ सुन के भौं भौं करके भूकने लगते हैं। और वो जो कुत्ता होता है, वो तो इनकी स्कूटी को ऐसे पीछे ही पड़ जाता है, वो एकदम फास्ट भागने लगता है उस स्कूटी के पीछे भौं भौं करके। तो पायल तो एकदम डर जाती है। त्रिशा उसको थोड़ा सा पीछे से पकड़ती है और राहत देती है कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तुम चलाओ स्कूटी। वो डर के मारे थोड़ी सी उल्टी फुल्टी स्कूटी करने लगती है, बट पायल उसको फिर थोड़ा सा पकड़ लेती है कंधे पे, और ऐसे स्ट्रेट हैंडल रखने के लिए हेल्प करती है, बोलती है तुम कुछ नहीं हुआ, तुम स्कूटी चलाओ। वो कुत्ता उनके पीछे बहुत तेज़ भाग रहा होता है, एकदम क्लोज आ रहा होता है स्कूटी के, तो भागते भागते उसका एक पॉ जो है वो स्कूटी के टायर पे ऐसे लगा देता है स्कूटी रोकने के लिए, तो पीछे साइड से स्कूटी का टायर ही फूट जाता है। उस कुत्ते को भी थोड़ा लग जाता है, तो वो थोड़ा स्लो होता है, बट फिर उसका पीछा करने लगता है। पीछे से और 2 कुत्ते भी, फिर तीनों कुत्ते मिलके उनकी स्कूटी का पीछा करने लगते हैं, और उनका टायर ही फूट गया होता है पीछे से। तो स्कूटी भी एकदम रुकने की तरह हो जाती है थोड़ा-सा आगे जाके। तो फिर अभी तो त्रिशा भी डर जाती है, क्योंकि वो फॉरेस्ट टाइप एरिया होता है, वहाँ पे कोई भी नहीं होता, और वो जंगली कुत्ते उनके पीछे लगे होते हैं। वो स्कूटी थोड़ा आगे तक चलती है और फिर पूरी बंद होने लगती है, क्योंकि टायर में से पूरी हवा ख़त्म हो जाती है, तो आवाज़ निकलने लगती है। तो त्रिशा बोलती है ठीक है, कोई नहीं, रोक दो यहाँ पे, वो थोड़ा पीछे, हम लोग थोड़ा भागेंगे, रोको रोको यहाँ पे स्कूटी। तो पायल वहाँ पे स्कूटी रोक देती है, ऐसे फटाक से एक स्टैंड ऑन करती है और लगाती है। त्रिशा उसे बोलती है इस साइड से भागो, इस साइड से आओ, और पायल उसके पीछे पीछे भाग रही होती है, त्रिशा भी भाग रही होती है।
और वो कुत्ते थोड़ा-सा ही दूर होते हैं, बट उनको देख के एकदम और तेज़ भागने लगते हैं। बट वो स्कूटी फ़ास्ट होने की वज़ह से थोड़ा-सा दूर रह जाते हैं, तो वहाँ से भाग के आ रहे होते हैं उनके पीछे। ये लोग डर जाते हैं एकदम, और फिर वहाँ पे बाजू में जंगल होता है, उस साइड भागने लगते हैं। तो रोड के बाजू में ही वो जंगल में एंटर करते हैं और उनको एक पेड़ दिखता है। त्रिशा आगे भाग रही होती है, तो वो सोचती है कि वो इस पेड़ को क्लाइंब कर सकती है, तो उसको तो ट्रेनिंग मिली होती है। वो एक पुलिस ऑफिसर होती है, तो उसको पेड़ वगैरह क्लाइंब करने अच्छे से आ रहे होते हैं, तो वो फटाफट से उस पेड़ पे क्लाइंब करती है। और पायल उसके थोड़ा पीछे होती है, क्योंकि उसकी रनिंग थोड़ी सी स्लो होती है, तो वो भी ऐसे देखती है कि त्रिशा तो ऊपर चढ़ गई। वो भी ट्राई कर रही होती है उस पेड़ को क्लाइंब करने के लिए, बट वो हो ही नहीं रहा होता। उसका पाँव स्लिप हो रहा होता है, वो फिर से नीचे आ रही होती है। त्रिशा तो क्लाइंब करके एक डाली पे जाके बैठ जाती है। पीछे से कुत्ते आ रहे होते हैं, क्लोज आ रहे होते हैं। त्रिशा भी वहाँ से देख रही होती है कि अभी तो पायल को ये काट सकते हैं इजीली, तो वो भी स्ट्रेस में आ जाती है। त्रिशा फुल एकदम ज़ोर से उस डाली को पकड़ती है एक साइड के, और थोड़ा-सा झुक के डाली पे बैठ के डायरेक्ट पायल के लिए ऐसे हाथ नीचे करती है, तो पायल उसका हाथ पकड़ती है और फिर थोड़ा-सा पाँव से ज़ोर लगाती है। ऊपर से त्रिशा भी ज़ोर लगाती है और उसको खींच लेती है, और आफ्टर ऑल वो थोड़े ऊँचे पेड़ के डाली पे जाके चढ़ जाते हैं और दोनों भी उस डाली पे खड़े होते हैं। पायल बहुत डरी होती है, वो एकदम त्रिशा को हग कर लेती है उस डाली पे। उसकी हार्ट बीट एकदम ज़्यादा फास्ट हो रही होती है। तो उसके फेस पे भी पूरा पसीना-पसीना हो गया होता है। त्रिशा उसको ऐसे पीछे से उसके बैक को रब करती है और बोलती है, काम डाउन, कुछ नहीं। वहाँ पे वो कुत्ते पहुँच जाते हैं और नीचे से भौं-भौं करने लगते हैं, क्योंकि वो दोनों भी ऊपर होते हैं और उन कुत्तों को उतना क्लाइंब करने नहीं हो रहा होता। तो वो वहीं पे ऐसे कूद रहे होते हैं कि पहुँच जाए, पकड़ में आ जाए, और बहुत ज़ोर-ज़ोर से भौं-भौं कर रहे होते हैं। जंगली कुत्ते होते हैं तो फिर थोड़े बड़े होते हैं वो। यहाँ पे त्रिशा रोड के साइड देखने लगती है कि कोई मिल जाए, उसको लकड़ियाँ कुछ फेंक के मार सकते हैं और बुला सकते हैं कि कुछ हेल्प के लिए। तो वो रोड की तरफ आशा लगा के देख रही होती है, और एक साइड से पायल ने उसको हग कर लिया होता है। वो एकदम कामली उसको बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रही होती है, पीछे से हाथ फिरा रही होती है। फिर पायल थोड़ा-सा काम हो जाती है, तो त्रिशा बोलती है, बस हो गया हग करके, अब पीछे हो जा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्योंकि उसको वाक़ई पायल पे बहुत गुस्सा आया होता है, तो वो काम होने के बाद त्रिशा उसको खुद से दूर कर देती है और पीछे होने के लिए बोलती है। फिर वो लोग ऐसे खड़े होते हैं और उनके एकदम पाँव पेन होने लगते हैं, क्योंकि बहुत देर तक वहाँ पे गाड़ियाँ ही नहीं जा रही होती, और जो भी जा रही होती उनको आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होती, वो रुक ही नहीं रही होती रोड के साइड पे। और वो जंगली कुत्ते भी बीच-बीच में भौंक रहे होते हैं, बीच-बीच में ऐसे ही बैठ रहे होते हैं। वो लोग एकदम कंटाल जाते हैं उस डाली के यहाँ पे खड़े रह के, उनके पाँव पेन करने लगते हैं। आधा घंटा हो गया होता है, तो फिर निशा तो डाली के कॉर्नर साइड, मतलब उस साइड होती है जहाँ पे डाली थोड़ी थिक होती है, तो फिर वो सोचती है कि मैं बैठ जाती हूँ, तो फिर वो डाली के साइड बैठने लगती है और थोड़े नीचे पाँव डालती है, तो वो कुत्ते एकदम भौंकने लग जाते हैं और ऊपर जंप करने लगते हैं। तो फिर वो सोचती है, अरे मैं पाँव तो नीचे नहीं डाल सकती, तो डाली पे ऐसे स्ट्रेट पाँव रखती है। तो स्ट्रेट पाँव रखने जाती है बैठ के, तो फिर प्राचर को पीछे होना पड़ता है डाली पे। तो थोड़ी थिक डाली होती है तो अच्छा होता है, बट वो पीछे होने लगती है, तो वो डाली ऐसे बेंड होने लगती है। तो त्रिशा बोलती है, और तुम पीछे मत जाओ, तुम इस साइड आओ, ऐसे करके उसको क्लोज लाती है। फिर उनको कोई ऑप्शन ही नहीं बचा होता, तो त्रिशा बोलती है, तुम एक काम करो, तुम हम लोग पाँव भी नीचे नहीं डाल सकते, तो मैं थाइज़ ऐसे स्ट्रेट रखती हूँ, तुम मेरे थाइज़ पे बैठ जाओ। तो पायल बोलती है कि हाँ, अभी यही कर सकते हैं, हम लोगों को बैठना भी होगा। तो जहाँ पे डाली ठीक होती है वहाँ पे त्रिशा अच्छे से बैठती है, पीछे टेका लगाती है झाड़ पे, और फिर पायल को बड़ी मेहनत से उसके ऊपर थाइस के यहाँ पे बिठाती है। वो भी एकदम थोड़ा क्लोज होके उसके थाइस पे बैठती है, और वो दोनों भी बहुत क्लोज होते हैं। उनका आई कांटेक्ट हो रहा होता है, बट त्रिशा को करना नहीं होता, तो वो ये हवा देखने लगती है रोड की साइड। बट पायल उसके फेस पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही होती है, उसको अच्छा नहीं लग रहा होता। एक तो वो जाने वाली है, उसको उसको एकदम बेइंतहा देखने का मन होता है, तो वो ऐसे ही या हवा देखते हुए जानबूझ के उसको देख रही होती है अच्छे से, क्योंकि वो सामने ही होती है और पायल उसकी थाइस पे बैठी होती है। उसको थोड़ा-सा और तो लग रहा होता है, बट उसको मज़ा भी आ रहा होता है। तो नीचे से कुत्ते और थोड़ा-सा भौंक रहे होते हैं, तो पायल डर के एकदम उसको हग कर लेती है। एक तो उसके थाइस पे बैठी होती है, तो एकदम उसको हग ही कर लेती है। तो ईशा की भी फिर से हार्ट बीट बढ़ जाती है, बट उसको उसके लिए वो फीलिंग्स नहीं रखनी होती, तो वो बोलती है कि मुझे हग मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और ऐसे करके उसको थोड़ा-सा पीछे कर देती है खुद से। पायल डर रही होती है, तो बोलती है, मैं बस तुम्हारा हाथ पकड़ूँ, मुझे प्लीज़ बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, ये कुत्ते इतने भौंक रहे हैं। तो
वो बस त्रिशा का हाथ पकड़ रही होती है, उसमें भी उसको बहुत सुकून लग रहा होता है, एकदम सॉफ्ट फील हो रहा होता है उसका हाथ। तो फ्रेंड्स देखते हैं अभी ये इन जंगली कुत्तों से कैसे बचते हैं, और बचने के बाद देखते हैं अभी त्रिशा घर वापस जाती है या मुंबई के लिए चली जाती है। और अगर वो मुंबई के लिए भी जाती है तो बेचारी पायल तो एकदम बेचैन होने वाली है। तो फ्रेंड्स देखते हैं अभी आगे स्टोरी में एग्जैक्ट क्या होगा। अगर आपको स्टोरी पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।